ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पहले जिला अदालत ही इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया था। तो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पूरे मामले पर पहले दिन की सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्षकार जो हैं और हिंदू पक्षकार दोनों ही कोर्ट में मौजूद रहे और इस पूरे मामले पर 45 मिनट तक सुनवाई चली। अलग अलग तरह के दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए, दोनों पक्षों ने अपने दावे रखे। 45 मिनट तक सवाल जवाब का पूरा सिलसिला चला, तमाम चीजें कोर्ट रूम में हुई। उसके बाद अदालत ने आज इस फैसले को सुरक्षित कर लिया है। कल इस पूरे मामले पर फैसला दिया जाएगा। आपको यह बता दूं कि हिंदू पक्ष लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वहां शिवलिंग ही निकला है और उसके अलावा वो मंदिर ही है जिस पर मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि कल कोर्ट क्या फैसला करेगा। अब सबकी नजरें वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हैं, जिला अदालत पर सबकी नजरें इस पूरे मामले में टिकी हुई हैं। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी हो या उनके अलावा जो सियासी नेता हैं वो इस पूरे मामले पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। कोई कह रहा है कि फव्वारा है तो कोई कह रहा है कि शिवलिंग है। अब ऐसे में अदालत ही फैसला करेगी कि वो क्या है, शिवलिंग है या फव्वारा है। मांग की जा रही है कि उस पूरी अर्जी को ही खारिज कर दिया जाए मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो सर्वे के लिए लगाई गई है। और जिस तरह से कोर्ट कमिश्नर को लेकर कई बड़े सवाल उठे और उसके बाद कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया था, आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई भी याचिका पर नहीं हो रही थी। जब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर याचिका मुस्लिम पक्ष ने लगाई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर मुस्लिम पक्ष की सुनवाई हुई है। और आज पहले दिन किस तरह से यह 45 मिनट तक सुनवाई चली, उसके बाद अब कल के लिए कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कल डिस्ट्रिक्ट अदालत कोई फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 हफ्तों तक का समय है, 8 हफ्तों तक डिस्ट्रिक्ट अदालत में यह पूरा मामला चलेगा, सुनवाई की जाएगी और कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। और ऐसे में यह भी कहा गया है कि तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होगी, कोई याचिका छोड़ी नहीं जाएगी। हर एक याचिका को गौर से पढ़ के समझ के और उस पर सुनवाई भी की जाएगी। तो ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और उसके बाद जिला अदालतों में अब सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। वरना अगर थोड़े से दिन पीछे जाइए तो समझ जाएंगे आप कि किस तरह जो याचिकाएं गई थी उनको खारिज कर दिया गया था, वजूखाने पर सील लगा दी गई थी, इलाके को पूरी तरह से सीआरपीएफ ने होल्ड में ले लिया था। वजूखाने में वजू करने की मुसलमानों को इजाजत नहीं थी, वो इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिलवाई। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के तमाम फैसलों से मुस्लिम पक्ष काफी खुश नजर आया, तो उसी के साथ साथ हिंदू पक्ष में थोड़ी सी मायूसी देखने को मिली। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिला अदालत जो भी फैसले करेगी, जो भी सुनवाई वहां होगी या जिस तरह से भी वहां जो याचिकाएं पहुंची हैं उन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पहले 8 हफ्ते तक वहां सुनवाई हो, उसके बाद जो पक्ष भी निराश हो जाए, जिसके भी हक में फैसला ना आए और अगर वो चाहे कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। लेकिन पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप चलेगा। पहले निचली अदालतें इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगी, लेकिन निचली अदालतों पर मुस्लिम पक्ष को भरोसा नहीं था।
जिस तरह से सील करने के आदेश दे दिए गए, सर्वे रिपोर्ट को फौरन लीक कर दिया गया, सर्वे कमिश्नर जो थे, कोर्ट कमिश्नर जो थे, उनको किस तरह से हटाने की जो याचिका थी उस पर सुनवाई नहीं की गई, वजूखाने को सील कर दिया गया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ही कोई ना कोई बात बनेगी, और वही हुआ भी। मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट एक याचिका को लेकर पहुंच गया और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जिला अदालत के ही खाने में भेज दिया। तो अब ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर, सवाल कई हैं। किस करवट बैठेगा ऊंट, किसके नाम होगी ये पूरी जंग, कौन जीतेगा, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों की इस पूरे मामले पर बैठकें लगातार चल रही हैं। हिंदू पक्ष सड़क पर उतरकर नारेबाजियां कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में नारे लगाए जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में बनी हुई हैं। कोई कह रहा है कि दूसरी बाबरी मस्जिद बन जाएगी, किसी ने कहा कि सड़कों पर उतरिएगा तो ये तहरीक खत्म हो जाएगी, और अवामी तहरीक बनी तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। तो ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं इस पूरे मामले में। देखना यह होगा अब कि जो जिला अदालत है वो इसमें क्या फैसला करती है। कल तकरीबन 3 से 4 बजे का समय बताया जा रहा है कि जिस वक्त अदालत इस पूरे मामले पर कोई ना कोई फैसला करेगी। आप जरूर बताइए इस वीडियो के जरिए कि आपको क्या लगता है कि अदालत यानी जिला अदालत जो कि वाराणसी की है वो इस पूरे मामले में क्या फैसला करने वाली है, और क्या ये पूरा मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ पहुंचेगा या फिर जिला अदालतों में ही इस पूरे मामले का निपटारा हो जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले निचली अदालतें इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द निपटारा कर दें। वजूखाने को जिस तरह सील किया गया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिए थे कि वजूखाने की जो जगह है वहां सुरक्षा बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहां दावे ये किए जा रहे थे हिंदू पक्ष की तरफ से कि वहां शिवलिंग निकला है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को प्रोटेक्ट करने के आदेश डीएम को दे दिए थे और उस जगह पर सीआरपीएफ के जवानों को मुसलसल तैनात कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि अगर यहां पूजा की इजाजत दे दी गई तो फिर मस्जिद की हैसियत क्या बचेगी, क्योंकि मस्जिद में पूजा नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष लगातार कहता है कि यह हमारा मंदिर है, इसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनाया था। लेकिन वहीं मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम संगठनों ने इस पर कई किताबें हिंदू राइटर्स की दिखाई हैं, बताई हैं कि ये मंदिर नहीं था, औरंगजेब ने इसको नहीं तोड़ा और इसको तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया। तो ऐसे में सभी को इंतजार है कि कल इस पूरे मामले पर जिला अदालत क्या फैसला देती है।